कांग्रेस पार्टी को लेकर कई बार मन के अंदर बहुत विस्मय की स्थिति हो जाती है। आश्चर्य होता है कि कुछ विषयों पर कांग्रेस पार्टी टिप्पणी कैसे कर सकती है। आप देखिए, कल बहुत बड़ा दिन था। आईएनएस विक्रांत, भारत के जो नेवी है उसका इंसिग्ना, जिसको हम सिंबल कहते हैं, फ्लैग कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उसमें भी जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी कह रही थी, उस पर तो मैं जवाब दूंगा, मगर एक खुशखबरी पहले मैं आपको बताऊं। आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं भारतवर्ष को आजाद। और ये सुंदरता देखिए, हम अंग्रेजों से आजाद हुए 75 वर्ष पहले, और कल के दिन ये खबर आई कि अंग्रेज साम्राज्य यूके को पछाड़ करके भारत वैश्विक आर्थिक जगत में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में और इकोनॉमिक पोजीशन में भारत कल 5वें नंबर का देश बना, और यूके जो 5वें नंबर का देश था वो 6ठे पोजीशन में चला गया। यूके हैज बिकम द 6th biggest economic power, and India has taken over UK to become the 5th largest economic power of the world. और वह भी जब 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के। दिस इज समथिंग लाइक अ पोएटिक जस्टिस। हम जिनके अंतर्गत थे आज हम उनसे बड़े हो गए हैं। हम जिनके अधीन थे आज आर्थिक रूप से उनसे बड़े हो गए हैं, उनसे आगे निकल गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ये जो रिफॉर्मिस्ट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नेंस मोदी जी ने दिया है, उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आगे निकला है। मगर कांग्रेस है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो अभी तक जा नहीं रही है। आश्चर्य का विषय है, कल नेवी के फ्लैग में चेंज किया गया, बदलाव किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, 50 से 2001 के बीच यह थी इंडिया के नेवी की फ्लैग, जिसमें आप एक क्रॉस देख सकते हैं। यह क्रॉस जो है सेंट जॉर्ज का क्रॉस है, उनकी निशानी है जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था। जब 2001 और 2004 के बीच में वाजपेयी जी की सरकार रही, तो आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार ने ब्रिटिश के इस निशानी को मिटाया था, हटा दिया था। उसके बाद पुनः सोनिया जी के आग्रह करने पर कि इस निशानी को, सेंट जॉर्ज की निशानी को, अंग्रेजों के इस निशानी को पुनः स्थापित की जाए, उसे मिटाई ना जाए, तो अंग्रेजों के उस निशानी को पुनः स्थापित किया गया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी ने दोबारा जो कॉलोनियल इंसिग्ना था, जो एक ब्रिटिशर्स की निशानी थी हमारे फ्लैग में, उसे निकाला है। और सबसे बड़ा विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक सशक्त नौसेना दिया था, उनके सील को स्थापित किया है, कहीं ना कहीं भारत के स्वाभिमान को स्थापित किया है। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रत्येक हिंदुस्तानी का, कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में आज एक गर्व का भाव है। और कांग्रेस पार्टी से मुझे तो कहने का मन नहीं कर रहा है, मगर कहना पड़ रहा है कि सोनिया जी, राहुल जी, you should explain as to why you brought back the British sign, as to why you brought back the colonial sign. And कल तो खुशी का दिन था, उस पर भी इस प्रकार से मातम करना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। सबसे बड़ा विषय महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वाभिमान को लेकर जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमला किया है, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। आप सब जानते हैं कि एनसीआरबी की डाटा अगस्त 29 को निकला था। एनसीआरबी की डाटा के मुताबिक दुखद विषय है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राजस्थान आज जहां तक बलात्कार और रेप के मामले हैं उसमें सर्वाधिक आगे है। वो नंबर 1 पोजीशन में है इंडिया में। 6340 रेप के केस 2021 में हुए हैं। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजस्थान का रहा है, जब अशोक गहलोत जी से इस पे सवाल पूछा गया तो मुझे तकलीफ हो रही है। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार का जवाब दिया, दैट वाज क्वाइट इनसेंसिटिव। वो महिलाओं को लेकर असंवेदनशील था। अशोक गहलोत जी ने कहा कि कोई फॉरेनर या बाहर के लोग आके रेप नहीं करते हैं, ये तो घर वाले ही कर देते हैं। लड़की के जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं, वो तो घर वाले ही ऐसा काम करते हैं।
और 56% केस ऐसे हैं जो लड़कियां झूठ बोलती हैं, उनके रेप नहीं होते हैं, वो आके झूठे केस दर्ज करती हैं, और ऐसी लड़कियों के ऊपर कार्यवाही करूंगा मैं। विक्टिम्स जो हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ खड़े होने के बदले, उनके मनोबल को बढ़ाने के बदले अगर एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देगा कि 56% लड़कियां झूठी है और उनको मैं दंडित करूंगा, तो क्या महिलाएं जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा पाएंगी? क्या महिलाएं सशक्त महसूस करेगी राजस्थान में? क्या महिलाएं निडर होकर, निर्भीक होकर अपने विषय को कानून के सामने प्रतिपादित कर पाएंगी? कदाचित नहीं। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि इस प्रकार के बयान से अशोक गहलोत जी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की माइंडसेट है उसे दर्शाते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी पत्रकारों से भी कि इस विषय को लेकर अशोक गहलोत जी से क्लैरिफिकेशन जरूर मांगा जाए, उनसे माफी जरूर मांगी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। नहीं, मैंने जैसे बताया, आदरणीय चंद्रभानु गुप्ता जी का निधन तो 4 दशकों पहले हो गया है, पुस्तक विगत वर्ष छपा है, मगर आज कई अखबारों ने इस पर प्रमुखता के साथ खबर छापा है। तो स्वाभाविक है जब मीडिया इतने अध्ययन के पश्चात एक गंभीर विषय को उठाती है, चतुर्थ स्तंभ है लोकतंत्र का, तो स्वाभाविक है उस विषय को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज ये दोनों भाई हैं, एक साथ काम करते हैं। जदयू ने नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का दावेदार एक तरह से घोषित किया जो बात 2024 की, और ये भी आरोप लगाया कि मणिपुर में, अरुणाचल में आपने उनके विधायकों को तोड़ा है। ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है, इस पे हम लोगों का टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हम तो केवल विकास के लिए काम करते रहेंगे, और मोदी जी जिस प्रकार से हिंदुस्तान को आगे लेके जा रहे हैं उस पर आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष अपने विषय को प्रतिपादित कर सकती है, अपने विषय को लेके सड़कों पर भी उतर सकती है, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। किंतु हमने आज कांग्रेस पार्टी से प्रश्न पूछा है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिनके पार्टी के अभी की अध्यक्षा और विगत अध्यक्ष दोनों ही भ्रष्टाचार के मामले पर बेल पर बाहर हैं, उनको इन गंभीर प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जो प्रश्न आज अखबारों ने उठाए हैं, उनके खुद के मुख्यमंत्री ने 60 की दशक में नेशनल हेराल्ड को लेकर कमेंट किया था, और आज भी वो प्रासंगिक है। दोनों मां बेटे आज बेल पे बाहर हैं, जांच पड़ताल चल रही है, तो हमने उनसे सवाल पूछा है, तो कल रैली करेंगे, उसमें जवाब दे दें। हमने तो कहा भारत जोड़ेगा वही जो भ्रष्टाचार छोड़ेगा, भ्रष्टाचार पकड़कर भारत जुड़ नहीं सकता है। ऐसा है कि जहां तक इस पूरे विषय के तकनीकी पक्ष हैं, तकनीकी पक्ष पे माननीय सांसद महोदय ने खुद ट्वीट भी किया है और सभी को बाइट भी दिया है, तो तकनीकी पक्ष का उन्होंने खुलासा किया है जो भी तथ्य है। जहां तक वास्तविकता है, आज कहते हुए हमें दुख हो रहा है कि झारखंड में जहां आज सरकार नदारत है, वहां अंकिता नामक हमारी बहन के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, जिस प्रकार जघन्य अपराध उसके साथ हुआ, बेचारी हमारी बहन आज संसार में नहीं है। जब उसके पास एक दल जाता है पार्टी की तरफ से, बीजेपी के कुछ नेता उनके घर जाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, मदद करते हैं, उनके परिवार के साथ खड़े होते हैं, उनकी लीगल लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, तो इस प्रकार से उनके खिलाफ एफआईआर इत्यादि करना, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करना, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। झारखंड की सरकार को भी चाहिए कि वो अंकिता के परिवार के साथ खड़ी हो, और यह समय लड़ने का नहीं है, यह समय है उत्तर देने का कि आखिर झारखंड में आज कानून की व्यवस्था इस प्रकार से चरमरा क्यों गई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।